A very good afternoon and a very warm welcome to my channel that is रक्षंदा चावला। तो हमने लास्ट क्लास में हेल्थ और डिज़ीज़ को जब स्टार्ट किया था, हमने हेल्थ के बारे में डिस्कशन कर लिया था, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिजीज़ के बारे में। तो हेल्थ का मतलब क्या था कि किस तरीके से हमारी बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमें फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट रखती है, ठीक है, उसे हमने कहा था हमारी हेल्थ। लेकिन डिजीज़ इसके जस्ट अपोजिट है कि किस तरीके से कोई भी बॉडी में कोई एक एजेंट घुस आता है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, कुछ भी, ठीक है, या फिर किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट, कोई फिजिकल चेंज आना, कोई मेंटल चेंज आना, वो क्या होती है आपकी डिजीज़। तो डिजीज़ क्या कहती है? एनी चेंज इन द बॉडी फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट विच कॉजेज डिस्कम्फर्ट, डिसेबिलिटी और इम्पेयर्स द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो किसी भी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को बिगाड़ दे उसे हम कहते हैं डिजीज़। जो किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट ला रही है, डिसेबिलिटी, डिस्कम्फर्ट क्या है? अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, बहुत थकान हो रही है, फीवर आ रहा है, ठीक है। डिसेबिलिटी, किसी तरीके का हैंडीकैप होना, ठीक है, कोई आपका पार्ट नहीं है, हैंड नहीं है, ठीक है, लेग नहीं है, एनी सच थिंग। और इम्पेयर्स द हेल्थ, किसी भी तरीके से। और हेल्थ में हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ रहा है, जो आपको डिस्कम्फर्ट फील करवा रहा है, उसे हम एक डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स। पहली वो जो हमेशा से प्रेजेंट है, शुरुआत से, जब आप पैदा हुए थे तब से, ठीक है। और दूसरी वो जो आपको इन्फेक्शंस के बाद हुई है, यानी आपकी लाइफ में कोई इन्फेक्शन हुआ, उससे आपको कोई बीमारी हुई, तो दैट इज़ अक्वायर्ड। लेकिन जो आपको बहुत पहले से प्रेजेंट है, शुरुआत से है, उसे बोलेंगे कॉन्जेनाइटल। तो बीमारियां हो गई दो तरह की, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल आर सिंस बर्थ और एक्वायर्ड क्या है? थ्रू इन्फेक्शंस। अब अगर कॉन्जेनाइटल के एग्जाम्पल्स की बात करें तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। जेनेटिकल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कह रही हूँ हमेशा से प्रेजेंट है तो जेनेटिकल पार्ट होगा। दूसरा, आपके किसी क्रोमोसोम में कोई डिसफंक्शन हो सकता है, एंड बोल सकते हैं डिलीशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, कुछ भी। क्रोमोसोम के काफ़ी सारे डिफेक्ट आते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अक्वायर्ड जो सेकेंड टाइप की डिजीज़ है, हमें इन्फेक्शंस के थ्रू मिली है। अब इन्फेक्शंस के थ्रू मिली है इसलिए दो तरीके की है, आइदर इन्फेक्शियस आइदर नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब जो स्प्रेड हो रही है, ठीक है, जो किसी भी तरीके से स्प्रेड हो जाए उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस। जबकि अक्वायर्ड में सेकेंड टाइप इज नॉन इन्फेक्शियस, मतलब ऐसी बीमारी जो मिली तो किसी पास्ट वाली चीज़ से ही है लेकिन स्प्रेड नहीं हो सकती, ठीक है, हमारे अंदर ही रहेगी, इंडिविजुअल ही रहेगी। ऐसा नहीं कि हम किसी और के कांटेक्ट में आए या कुछ भी तो उससे वो फैल जाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अक्वायर्ड भी दो तरीके की हो गई, इन्फेक्शियस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में अगेन टू कैटेगरीज हैं, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है जो किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने छींका, खांसा, ठीक है, या किसी के हाथ हैंडशेक किया, मैंने किसी का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, जिसको कोई बीमारी थी। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड रोज़ हर हफ्ते में किसी ना किसी को हो ही जाता है, राइट। तो अगर किसी ने उसके ड्रॉपलेट्स वहाँ पे मतलब स्प्रेड कर दिया और मैं उस जगह पे हाथ लगा रही हूँ, टच कर रही हूँ, उसे इनहेल कर रही हूँ, तो वो बीमारी मुझे भी हो जाएगी, दैट इज़ कंटेजियस, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारे ऐसे। दूसरा है इन्फेक्शियस का पार्ट, नॉन कंटेजियस। है तो इन्फेक्शियस, ठीक है, स्प्रेड हो रही है, लेकिन स्प्रेड होने का तरीका क्या है? वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को कैरी कर रहे हैं, जो किसी बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया इज इन्फेक्शियस बट नॉन कंटेजियस। पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका जो मस्कीटो है दैट इज़ फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो, जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है देन दूसरे पर्सन को जाके बाइट करती है तो उसमें भी वो इन्फेक्शन कैरी ऑन हो जाता है। तो दैट इज़ अ नॉन कंटेजियस बट इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। अब इन्फेक्शियस तो हो गई, नॉन इन्फेक्शियस क्या है? एक्वायर्ड में हुई तो है पास्ट में,
लेकिन ये फैलने नहीं वाली है, ठीक है। तो जैसे कि डेफिशिएंसी, कोई मिनरल न्यूट्रिएंट की कोई डेफिशिएंसी हो गई, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई आपकी बॉडी में, ठीक है, जैसे विटामिन डी, विटामिन के, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी जिससे आपको कोई बीमारी या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। दूसरा हो सकता है एलर्जी। बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, डस्ट से, पोलन ग्रेन से, ग्लूटेन से, ठीक है। तो ये एलर्जिक पर्सन क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, ये किसी और को स्प्रेड नहीं कर सकता, इसलिए अगेन ये क्या हो गई, नॉन इन्फेक्शियस। मेंटल जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, किसी तरीके की एंजाइटी है, वो फैलती थोड़ी है, वो अगर आपको है तो आपके पास ही रहती है और आप ही को डिस्कम्फर्ट फील कराती है। तो अगेन इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस। देन कम्स कैंसर। कैंसर हम सब जानते हैं वर्ल्ड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड है, ठीक है। अब क्या ये किसी और को फैल सकता है? नहीं, ये मेरी बॉडी में ज़रूर अलग पार्ट्स में बार बार फैल सकता है, क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल दूंगी कि एक होता है बिनाइन कैंसर, एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब जो एक जगह पे रुका हुआ है कैंसर, और मैलिग्नेंट मतलब जो आपकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन या थ्रू वेक्टर्स नहीं फैल सकता है, तो अगेन इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस। करेक्ट है। तो डिजीज बेसिकली दो हो गई, कंजेनाइटल और अक्वायर्ड। अक्वायर्ड में इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस में कंटेजियस, नॉन कंटेजियस, और लास्ट नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। अब जो डिजीजेज हैं उसके पॉजिटिव एजेंट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट्स जैसे कि आपके बैक्टीरिया हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, जैसे टाइफॉइड हो गया आपका, है ना। इसके अलावा आपके जो आपकी बॉट्युलिज्म है, यानी कोई कैंड फूड इस्तेमाल कर ले, उसमें भी काफ़ी सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। कंटिन्यूस वॉमिटिंग वगैरह होती रहती है इस डिजीज़ में आपको। देन आपके अगर वायरसेस की बात करें तो वायरस तो अभी बहुत रिसेंट कॉमन चल रहा है, दैट इज़ कोरोना, राइट। इसके अलावा काफ़ी सारे वायरस हैं। कॉमन कोल्ड जो हमें अक्सर होती रहती है वो भी वायरस के थ्रू होती है, दैट इज़ अ राइनो वायरस। फंगस की बात करें तो फंगस से होने वाली काफ़ी सारी बीमारियां हैं, लेकिन फंगस का एक कॉमन चीज़ क्या है, पूरी बॉडी पे आपके रैशेस शो होने लग जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और वो ज़्यादातर इन्फेक्शियस है, यानी स्प्रेड हो जाती है। प्रोटोजोन, प्रोटोजोन मतलब अलग अलग तरीके के वॉर्म्स वगैरह, काफ़ी सारे ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि फिलारियासिस, स्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस सबसे मोस्ट कॉमन है। एलिफेंटियासिस में क्या हो जाता है, हाथी जैसे हाथ पैर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से उसका नाम क्या पड़ा, एलिफेंटियासिस। वो किससे होती है, प्रोटोजोन से होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स हैं और भी, ओके। आई होप ये डिजीज़ वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो डिजीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया, अभी बात करें व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब डिजीज़ से फाइट करने की हमारी एबिलिटी, ठीक है। यानी अगर कोई बीमारी हो रही है तो उससे हमारी बॉडी कैसे लड़ने वाली है, कैसे हमें प्रोटेक्ट करने वाली है, किसी चीज़ से बचाने वाली है, उसे हम कह रहे हैं हमारी इम्यूनिटी। करेक्ट है। तो इम्यूनिटी क्या हो गई, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। हमारी बॉडी में कुछ भी बाहर से जब एंटर करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम कहते हैं पैथोजन। तो हमारी बॉडी में एक ऐसी क्षमता है कि जैसे ही कोई पैथोजन हमारे अंदर एंटर करेगा, ठीक है, कुछ भी एंटर करेगा, तो उसे हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करते ही क्या करेगा, कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही किसी को एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी है, डस्ट जैसे ही अंदर एंटर करती है तो वी स्टार्ट स्नीजिंग, है ना, छींकना स्टार्ट कर देते हैं, खांसना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? ताकि वो चीज़ जो है बॉडी के बाहर आ जाए, ठीक है। इनफैक्ट अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में एंटर करता है तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसे एंटेंगल करने की कोशिश करती है, ठीक है। ज़्यादा कफिंग वगैरह होती है हमें। इसके अलावा ऐसे और भी रीज़न है, जैसे फीवर एक स्पेशल सिम्टम है जो आपको ज़्यादातर केसेस में दिखाई देगा। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि ये फर्स्ट तरीका है हमारी बॉडी का कि आइदर उसको रिलीज आउट कर दें किसी तरीके से, और अगर वो एंटर कर ही चुका है तो बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ा दे कि वो बैक्टीरिया या वायरस जो एंटर किया है उसकी डेथ हो जाए। तो फीवर क्या है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही है, जिसे हम सिम्टम के जैसे भी स्टडी करते हैं आज की डेट में, ठीक है। इम्यूनिटी कैसे?
अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो, इतना इंक्रीज़ कर दो कि बॉडी में जो आपका ऑर्गेनिज्म एंटर किया है उसकी डेथ हो जाए, तो उसे ही हम फीवर बोलते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है वो भी। इम्यूनिटी की बात करें तो जैसे डिजीज़ 2 तरीके की थी, वैसे ही इम्यूनिटी भी हमारे पास 2 तरीके की है। एक है इन्नेट, यानी वही शुरुआत से हमेशा से प्रेजेंट होना, जबकि एक्वायर्ड जो हमने लाइफ टाइम में अचीव की है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक क्योंकि हर किसी के पास है, बचपन से प्रेजेंट है, सेम है, कुछ अलग रिएक्शन नहीं क्रिएट करेगी, सब में सेम होगा। मतलब हाँ, हमारे अंदर IgA एंटीबॉडी आती है मम्मी के दूध से, IgG आती है मम्मी की प्लेसेंटा से, तो सब में कॉमन चीज़ है वो, राइट। कोई अलग मैकेनिज्म नहीं शो करने वाली है। जबकि ये कैसी है, क्योंकि हमने अक्वायर की है लाइफ टाइम में, तो जो इन्फेक्शन मैंने झेला है उसी के खिलाफ अंदर कुछ ना कुछ बना होगा, उसी के खिलाफ रिएक्शन आएगा, ज़रूरी थोड़ी सब में वही चीज़ हुई होगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है। कोई नया पॉजिटिव एजेंट आएगा तो अगली बार दूसरा रिएक्शन दूंगी, कोई कुछ और नया ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसके खिलाफ अलग रिएक्शन आएगा। तो ये है अक्वायर्ड, इसलिए ये स्पेसिफिक है, हमारी खुद की इंडिविजुअल है, ठीक है। और हर बार अलग होगी जब भी कोई दूसरा तरीके का ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, जबकि ये हर बार सेम रिएक्शन क्रिएट करेगा और हर किसी के अंदर, राइट। इन्नेट बर्थ से हो गई, ये अक्वायर की है ड्यूरिंग द लाइफ। इन्नेट में क्योंकि सब में नॉन स्पेसिफिक है, कॉमन है, कुछ भी एंटर कर रहा है, सब में एक ही तरीके का रिएक्शन दे रही है, तो इसकी कोई मेमोरी रखने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जब वो अलग आएगा तो ठीक है, उसके साथ लड़ लेंगे, सेम तरीके के साथ लड़ना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर बार कोई नया ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक है, तो उसका रिएक्शन का तरीका भी स्पेसिफिक होना चाहिए, इसलिए ये मेमोरी क्रिएट करती है। मेमोरी क्रिएट करने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी कोई कॉमन कोल्ड का वायरस मेरे अंदर एंटर किया, ठीक है, तो उसकी मेमोरी मेरे अंदर क्रिएट होगी, ताकि यही वायरस अगर कभी मेरे अंदर वापस एंटर करेगा तो मेरी बॉडी ज़्यादा स्ट्रांगली उसके साथ फाइट कर सकती है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मेमोरी नहीं क्रिएट हुई, यही कॉमन कोल्ड का वायरस बार बार होगा, तो उसी तरीके से हम एक महीना, एक हफ्ता ऐसे बीमार रहते रहेंगे। जबकि अगर इसकी मेमोरी क्रिएट होगी तो विदिन 2-3 डेज़ हमारा जो रिएक्शन आएगा वो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, ठीक है, ज़्यादा क्या होगा, अफेक्टिव होगा, ठीक है। नाउ इनेट में बात करें अगर, तो इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स सच एज फिजिकल, केमिकल, सेल्यूलर एट्सेट्रा। अब क्योंकि इसमें इनेट है, मतलब बर्थ से हो रही है चीज़, तो इसमें काफ़ी सारे नॉर्मल चीज़ें लगा दी गई हैं। मतलब हाँ ठीक है, एंट्री पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे, फिजिकल तरीके से रोक लेंगे, बॉडी में आपकी काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होकर किसी बैक्टीरिया को रोक लेंगे, टीयर्स हो गए, आपकी स्किन हो गई आपकी, ठीक है, आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना हो गया, ये सब आप कहेंगे इनेट में, ठीक है। जबकि एक्वायर्ड में, क्योंकि इसको स्पेशल काम करने हैं, मेमोरी रखनी है, फाइट करनी है, हर बार अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म थे, तो ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज सेल्स का और एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, जब भी कोई पैथोजन या फिर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी स्पेशलाइज प्रोटीन्स बनाती है, जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, ताकि वो उनके साथ फाइट कर सके, करेक्ट। तो ये आपके अक्वायर्ड का पार्ट हो गई है। इनेट में बात करें तो ये आपके जेनेटिक मेकअप पे बेस्ड है, यानी किस तरीके के आपके जीन्स, क्रोमोसोम्स, यानी जो भी आपका DNA है, किस तरीके से आपके अंदर वो हेरिडिटी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, उस पर डिपेंड कर रही है, या IgA IgG किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है उस पर डिपेंड कर रही है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बॉडी क्योंकि खुद फेस कर रही है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रही है, मेमोरी क्रिएट कर रही है, तो उसका जेनेटिक मेकअप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी हेरिडिटिकल चीज़ें अपने साथ लेके आई हूँ, जबकि यहाँ पे श्योरली डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इनेटली आप ऑलरेडी मतलब बर्थ से ही आप बीमार हैं, मतलब आपके जीन्स में कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है, शुरुआत से कोई दिक्कत रही है, IgA नहीं आया या IgG नहीं आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, डिजीज़ेस, और उससे लड़ने के लिए हमने क्या डिस्कस किया है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हम इनेट, एक्वायर्ड के जितने भी बैरियर्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारे डिजीज़ के बारे में भी स्टडी करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। Thank you so much.